जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान ऑनलाइनर के माध्यम से हम लोग आज कंप्लीट करेंगे जीव विज्ञान का टॉपिक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौतिक और रसायन विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। 3 पार्ट में पूरा साइंस कंप्लीट करने के लिए बोला गया था। तो ये जो हम लोग का पार्ट है, यह पार्ट 3 ही है। तो हम लोग चलिए इसको प्रश्न का देखते हैं। प्रश्न यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बायो का प्रश्न है। जो पिछले वीडियो में हम लोग रसायन देखे थे तो वह 310 तक कंप्लीट कर लिए थे, और ये 311 से प्रश्न स्टार्ट हुआ बायो का। तो चलिए इसको आप सिर्फ इसको समझना है और सुनना है। चलिए यहाँ पर 11वें नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका हो जाएंगे ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन हो जाएंगे, ठीक। दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर 13वें नंबर है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। तो ये प्रोटीन का यौगिक है। अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल मिलता है। तो यह जो तेल मिलता है चीड़ के पौधों से। यहाँ पर चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल मिलता है। 15 नंबर प्रश्न है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। तो इसको न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। अगला है मानव शरीर में एमिनो अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर 22 प्रकार के एमिनो अम्ल 22 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतानों में पहुँचता है। तो यह डीएनए के माध्यम से पहुँचता है। यहाँ पर डीएनए हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर के प्रोटीन में। यहाँ पर शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य है। तो ये आरएनए का कार्य है, ठीक, आरएनए का। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होती है जिसमें पाया जाता है। तो जिसमें लोहा पाया जाता है। अगला है चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं चिकित्सक शास्त्र का जनक। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। तो ये जो लिंग निर्धारण निर्भर करता है ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। यहाँ पर राइट आंसर पुरुषों के क्रोमोसोम पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो जल लगभग आपको 65 से 70% जल होता है। अगला है मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ। तो 206 होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है। तो ये ऊर्जा देता है। अगला है हम लोग का सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा। तो सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान की हड्डी है। चलिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट 28 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है। तो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी। अगला है शरीर की वृद्धि में सहायक करता है। तो इसमें प्रोटीन सहायक करता है। अगला टॉपिक है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा। अगला है हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो हृदय जो 1 मिनट में धड़कता है आपको 70 से 75 बार, और जो एक्यूरेट में होता है वो आपका 72 बार होता है, ठीक। चलिए अगला है आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग। तो रेटिना हो जाएगा। अगला है नेत्रदान में प्रदत्ता की आँखों से निकलता है। तो यहाँ पर निकाला जाता है सॉरी, यहाँ पर जो नेत्रदान किया जाता है तो उसमें प्रदाता से की आँखों से निकाला जाता है। तो कॉर्निया निकाला जाता है। अगला है टॉपिक ये शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। तो यह लगभग आपको 23 सेकंड का समय लगता है। 35 है कि शरीर के सबसे कठोर तत्व के ऊपर होता है। तो ये कठोर तत्व के ऊपर होता है एनामिल होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है। दांत के क्या ऊपर होता है, तो ये एनामिल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 36 है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती है। तो ये आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है। अगला है बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता है। तो ये डब्ल्यूबीसी जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये बाहरी कीटाणुओं से रक्षा करता है। 38 है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क
के जिस अंग से होता है वह है हाइपोथैलेमस, राइट आंसर हाइपोथैलेमस। अगला है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है, तो समुद्री स्तनी आपका नीली व्हेल हो जाएगी। अगला है विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी, तो स्थलीय स्तनधारी में आपका अफ्रीकन हाथी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, इसको पेन को थोड़ा सा पतला करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर 5 लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग अफ्रीकन हाथी तक कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पर 41 है कि सामान्य कोशिका, यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। इसको यहाँ, हाँ चलिए रहने दीजिए। यहाँ पर 41 है कि सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगला है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी, तो चीता, तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता। अगला है एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी है, तो ये हेलोडर्मी, ये जो हेलोडर्मा छिपकली है ये सबसे विषैली होती है। 345 है सबसे अधिक विषैला मीन, सबसे विषैला मीन हो जाएगा स्टोन मीन। अगला है लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत दर्द का दूर करने में सहायक होता है, तो वह है यूजेनॉल, जो दांत के दर्द को दूर करता है। अगला है वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया, तो यह लिनियस ने प्रस्तुत किया था, द्विनाम पद्धति या लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 48 नंबर है कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है, तो कार्बन 14 पद्धति से, ठीक, कार्बन 14 पद्धति से ये पेड़ की जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। चलिए इसको कार्बन डेटिंग विधि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ है 49 के मानव प्रजाति को 4 समूह ऑस्ट्रेलाइड्स, निग्रोइड्स और कैकेसाइडस और अगला है मोगोलायडस में बांटा गया है, ठीक है। तो ये किसने बांटा था, तो यह रोमन ने बांटा था, ठीक, 4 वर्गों में रोमन ने बांटा था। अगला है वंशानुगति संबंधी नियम प्रतिपादित किए, तो ये मेंडल ने प्रतिपादित किए। अगला है रुधिर को 4 वर्गों में ए बी और ओ में बांटा गया था, यह लैंडस्टीनर के द्वारा बांटा गया था। इसमें कह रहा है कि स्वर्वदाता कौन सा हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, और सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, तो ये ए बी हो जाएगा। अगला है भैंस के दूध में वसा होती है, तो इसमें आपको 7.2% की वसा होती है। चलिए अगला हम लोग का क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग ये 7.2 कंप्लीट हो गया। यह मानव को अपने रक्त का दान कर सकता है, तो वह 10%, मानव अपने रक्त का 10% दान कर सकता है। अगला है दूध का रंग पीला होता है, तो ये कैरोटीन के कारण होता है। अगला है एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण, तो इसमें परीक्षण है एलिसा परीक्षण, राइट आंसर एलिसा परीक्षण। अगला है आत्महत्या की थैली कहता है, तो ये लाइसोसोम को। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने चुनाव किया था, तो ये मेंडल ने चुनाव किया था, मटर के पौधों का चुनाव किया था। अगला है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो कुल संख्या 46 होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाता है, तो ये फ्लोएम पहुँचाता है। अगला है पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है, तो इसका क्लोरोफिल का है। अगला है आरबीसी का जीवन काल होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 220 से लेकर 120 यहाँ पर आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन का होता है। अगला या डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत ब्लड कोश यहाँ सेल हो जाएगा, तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। अगला है सामान्य मनुष्य का रक्त दाब, तो ये 120/80 mm होता है, ठीक। चलिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये जो हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग कहें कि ब्रेक की कार्यात्मक इकाई, तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना एक कार्य है, तो ये सभी कार्य किडनी का होता है।
कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। अगला है कपाल में हड्डियों की संख्या, तो इसमें 8 होती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य में बौनापन होता है तो एसटीएच हार्मोन की कमी से। फिर से देख लीजिए, मनुष्य में ये जो बौनापन होती है एसटीएच हार्मोन्स की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, तो ये आउटो ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये 375 से है कि शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो उससे ये जो होता है शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, वो गले के पास थोड़ा सा फूल जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों का जो थोड़ा सा ये पगले टाइप का होता है, वो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण से होता है। ठीक, ये शरीर का मनो शरीर का विकास रुक जाता है, मानसिक रुक जाता है। अगला है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो ये कुत्ता को काटने से। हाइड्रोफोबिया ये रोग कुत्ते को काटने से होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन होता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला है शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, तो कार्बन होता है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन। अगला है सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा। अगला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यहाँ पर है, कीमोथेरेपी संबंधित है, तो यह कैंसर के इलाज से कीमोथेरेपी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम लोग कीमोथेरेपी एथलीट फुट रोग होता है, तो यह फंगस से होता है। एथलीट फुट बीमारी जो होता है यह फंगस के कारण होता है। और तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी लेते हैं, तो खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मछली के लीवर में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे, तो रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द के प्रतिपादक रॉबर्ट हुक थे। और दूध में युक्त प्रोटीन होता है, तो कैसीन होता है, यहाँ पर कैसीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अगला है मूत्र में गंध होता है, तो ये अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में जो गंध होता है अमोनिया के कारण। लार में उपस्थित एंजाइम है, तो ये टाइलिन है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन हो जाएगा। अगला है मिनमता रोग होता है, ये मिनमता रोग है जल में मरकरी के प्रदूषण से। यहाँ पर जल में मरकरी के प्रदूषण से होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक। और सबसे अधिक उत्तरदायी कारक ये फफूंदी होता है। ठीक, चलिए अगला है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये दुग्ध विकास से। यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड दूध विकास से संबंधित है। अगला है हरित क्रांति के जन्मदाता, तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक, ये हरित क्रांति के जन्मदाता थे। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। मसूड़ों में खून आता है, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण आता है। अगला है पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता है आपका कवक से प्राप्त होता है। अगला है एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो ये विशेष प्रकार का क्या प्रोटीन होता है। अगला है पौधों के लिए प्राणदायी गैस है। यहाँ पर पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है। प्राणदायिनी यानी कि जीवन देने वाली गैस है, तो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है, तो ये निर्जीव होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केवल जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 404 से स्टार्ट है कि लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, तो लाल और भूरे जो शैवाल होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं। पनीर बनाने में काम आता है, तो पनीर बनाने में आपका एस्पीजिलस यहाँ पर कवक पाए जाते हैं। कवक ये काम आते हैं। ठीक, एस्पीजिलस होता है। और अगला है मनुष्य में दाद रोग, ये जो दाद खाद खजुली होता है ये कवक के द्वारा होता है। ठीक, अगला है 1 ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होती है, तो प्रोटीन होती है। अगला है पित्तरस निकलता है, तो पित्तरस निकलता है ये यकृत लीवर से निकलता है। और अगला है
कि रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, तो उस नलिकाओं को धमनी आर्टरी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर आर्टरी हो जाएगा इसका अंग्रेजी और यहाँ धमनी होगा। अगला है रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिकाओं को कहते हैं, तो उसको शिरा कहते हैं। वेन, वेन मतलब शिरा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि कब कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाईं आलिंद में जाता है, तो यह फुसफुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में जाता है। अगला है धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। धमनी में क्या, यहाँ पर धमनी में पाया जाता है शुद्ध रक्त और ये शिरा में पाया जाता है अशुद्ध रक्त। चलिए अगला है पौधों में जड़ फल बीज का निर्माण होता है, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन के कारण। ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है, इसके कारण पौधों में जड़ फल और बीजों का निर्माण होता है। अगला है बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्तियों में वृद्धि मुख्य कार्य है, तो यह जिबरेलिन का कार्य है। अगला है पौधों में प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका वृद्धि प्रमुख कार्य है, तो यह प्रमुख कार्य साइटोकाइनिन हार्मोन का है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट है मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बोतल का कॉर्क बनाया जाता है, तो ये ओक के वृक्ष की छाल से यह बनाया जाता है। अगला है केला फल में नहीं होता है, केला फल में नहीं होता है, तो ये बीज नहीं होता है। ठीक, अगला है कच्ची चीनी को रंगहीन करने में प्रयोग किया जाता है, तो कच्ची चीनी को रंगहीन करने में आपका जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अगला है जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये लैमार्क ने किया था। और सर्वप्रथम मनुष्यों में बंधुता का वर्णन किया था, यह हॉर्नर ने किया था। यहाँ पर 1881 में हॉर्नर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व को जल्दी ख़त्म कर देता है, तो ये तंबाकू की जो खेती है इसमें पोटाश की कमी जल्दी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, तो एमाइलेज एंजाइम जो है ये परिवर्तित करता है। राइट आंसर यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दूध का खट्टा यानी कि फटना होना ये कारण है, तो ये खट्टा ये जीवाणु के कारण होता है। और अगला है कि धान में जिंक की कमी से उत्पन्न होता है, तो खैरा रोग उत्पन्न होता है जिंक की कमी से। और यहाँ पर है कि उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है, तो यहाँ पर जायांग और पुमंग पाया जाता है। सबसे अधिक रक्तचाप होता है, तो ये बकरी का रक्तचाप सबसे अधिक होता है। अगला है घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं, तो इसको मैगट कहते हैं। मैगट यहाँ पर जो घरेलू मक्खी होती है उसकी लार्वा को कहते हैं। अगला है कि इसके दूध में वसा सर्वाधिक होता है, तो रेनडियर के दूध में सबसे वसा अधिक होता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, तो ये उदर में होता है। अगला है आंसू स्त्रावित होता है, तो ये लैक्रिमल ग्रंथि से, ये जो आंसू स्त्रावित होता है ये लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। अगला है कि चीन में प्रचलित एक चिकित्सक पद्धति है एक्यूपंक्चर। क्या है, एक्यूपंक्चर। नेचुरल फॉर्म में गोबर है, ये नेचुरल फॉर्म में रबर है, गोबर नहीं है रबर है। ये रबर जाना जाता है, तो ये लेटेक्स के नाम से जाना जाता है ये रबड़। अगला है दालचीनी एकत्र की जाती है, तो पेड़ के छाल से। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो यह अरस्तु को। अगला है कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये काइटिन के बनी होती है, काइटिन के। अगला है जीव द्रव्य में जल होता है, तो ये जो जीव द्रव्य में जल होता है आपको 80% जल होता है, यानी कि 80% जल होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है
कोशिका के अणु या यातायात प्रबंधक कहा जाता है, तो ये गल्जी काय को कहा जाता है। ठीक, अगला है पत्तियों का रंग पीला होता है, ये कैरोटीन के कारण। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, तो जोहानसन के ने किया था। ये जीन शब्द का जो सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग किया गया था, तो जोहानसन के द्वारा किया गया था। अगला है पक्षी तथा स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ, तो ये सरीसृप से हुआ था। अगला है जल स्थल जीवों का विकास हुआ, तो ये मत्स्य वर्ग से हुआ। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं तो फाइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को कहते हैं यहाँ पर माइकोलॉजी। और कोल्ड स्टोरेज में सामग्री का संचयन किया जाता है, तो सामग्री का संचयन ये किया जाता है बिल्कुल, ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड स्टोर ये बनाए जाते हैं, कोल्ड स्टोर फॉर्म बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर प्रश्न हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग का 49 से करें कि बार्निश पेंट तथा पॉलिश, यहाँ पर बार्निश पेंट तथा पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें रेजिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है साइकस के तनों से मांड निकाल कर बनाया जाता है, तो इसमें खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है उसमें मांड निकाल कर। अगला है 51 नंबर कि गाजर, शलगम, चुकंदर तथा मूली रूपांतरण है, तो ये रूपांतरण है आपके मूसला जड़ का, यहाँ पर मूसला जड़ का रूपांतरण है। अगला है रूपांतरित तना कंद, यहाँ पर जो कंद है होता है तो कंद में आलू आता है। अगला है रूपांतरित ताला सलकंद, यहाँ पर सलकंद है तो सलकंद में प्याज आता है। अगला है रूपांतरित तना प्रकंद, तो प्रकंद में हल्दी तथा अदरक आते हैं। फल का निर्माण होता है, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। पौधों का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहलाता है, तो यह कहलाता है ऑक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों को गिरने से बचाता है तथा खरपतवार को नष्ट कर देता है, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन है खरपतवार को नष्ट कर देता है तथा फसलों को गिरने से बचाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर प्रश्न है कि बौने पौधा को लंबा करना तथा फूल फल बनाना यह काम सब है जिब्रेलिंस का। अगला है आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला हार्मोन, तो इसमें साइटोकाइनिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फलों को पकाने में सहायक होता है, तो ये एथिलीन होता है। ठीक, एथिलीन। अगला है फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है, तो फ्लोरोजिन्स को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है, तो लौंग जो यहाँ पर है लौंग ये प्राप्त किया जाता है फूल की कली से, फूल की कली से। नेक्स्ट पॉइंट है अफीम देने वाला पौधा, तो ये पोपी, अफीम देने वाला पौधा पोपी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर प्रश्न है कि छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ ये सब सरीसृप वर्ग के आते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ, तो मांसपेशी हो जाएगा यहाँ पर कुल्हा की मांसपेशी है जो कि इसका ग्लूटियस मैक्सिमस नाम है। ठीक, अगला है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, तो सबसे छोटी मांसपेशी में आपका एस्टेपिडियस हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का शरीर में एक संवहन होता है, तो यह प्लाज्मा के द्वारा होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं, तो इसमें आपको पेप्सिन एवं रेजिन हार्मोन यहाँ पर एंजाइम होते हैं। ठीक, पेप्सिन और ये रेजिन एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि पित्त का कार्य होता है, तो पित्त का जो कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना। अगला है ब्रिक में बनने वाला पथरी होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का पथरी होता है। अगला है मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को कहते हैं, तो मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को कहते हैं यहाँ पर टेंडन कहते हैं, और यहाँ पर अस्थि से अस्थि यानी कि हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। ठीक, अगला है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, शलगम एवं शकरकंद प्रमुख स्रोत हैं, तो ये सभी जो प्रमुख स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसको पॉइंट बना दिया गया है, ये
पॉइंट नहीं होगा। और अगला है कि गर्भवती महिलाएं को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए, तो उनको पोषक तत्व लेना चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक, इसको उनको कैल्शियम और फास्फोरस लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 476 476 प्रश्न जो था ये 3 पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिए। और ये मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।